ट्रैफिक पुलिस के बहादुर अफसर शारिक जमाल की रात गए मौत। क्या मौत थी, कत्ल था या फिर खुदकुशी? आखिर जो अपार्टमेंट में मौजूद हस्पताल लेकर जाने वाली कुर्रतुलैन कौन थी? और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उनके घर की तरफ से आखिर मुलजिम के खिलाफ या कोई भी रिपोर्ट इनिशिएटिव नहीं लिया गया और कोई भी FIR नहीं दर्ज करवाई गई। इस सारे मामले पे क्या वाकया था, क्या हकीकत है, जानिए इस वीडियो में। और शारिक जमाल जो कि इससे पहले फॉर्मर DIG इन्वेस्टिगेशन पंजाब ही रह चुके हैं, उसके बाद अब ये DIG ट्रैफिक पुलिस थे और कल एक दिन पहले ये इस्लामाबाद से लाहौर आए थे। रात 12:30 बजे के करीब ये अपने फ्लैट जो कि DHA 5 में मौजूद है वहाँ रिहाइश पजीर थे। तो 12:30 बजे के करीब कुर्रतुलैन नामी खातून दो बंदों के हमरा नेशनल हॉस्पिटल जो कि डिफेंस में वाक़ है वहाँ इन्हें साथ लेकर जाती है। तो वहाँ जाकर पता चलता है कि DIG ट्रैफिक पुलिस शारिक जमाल जिनकी वफ़ात हो चुकी है। उसके बाद इनके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाता है, उनके घर वाले आते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। तो पुलिस को जो जैसे इन्फॉर्म किया जाता है तो कुर्रतुलैन के साथ जो दो लोग और भी थे उनको हिरासत में ले लिया जाता है। तो ये सामने आता है कि उन्होंने गैर ममनुआ जो अद्वियात हैं उसका इस्तेमाल किया था, जिसकी बेस पे इनकी मौत वाक़ हुई है। उसके बाद ये हुआ कि सुबह टाइम जब इनको नेशनल हॉस्पिटल में इनकी डेड बॉडी लेकर जाया जाता है और डेड बॉडी पे इनका पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम में कुछ हिस्सों का पोस्टमार्टम के बाद इनके घर वालों को कहा जाता है कि ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, तो उनकी तरफ से ये क्लियर कट कहा जाता है कि हम कोई इस पर इनिशिएटिव या कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। ये भी लोग कहते हैं कि शारिक जमाल जो कि DHA फेज़ 5 के एक अपार्टमेंट 104A में रिहाइश पजीर थे और उनका अपने घर वालों के साथ कुछ इख्तलाफात थे, नाराज़गी थी, जिस बेस पे वो घर नहीं जाते थे उनका। लेकिन घर में जो ओरिजिनल घर था, आबाई घर, वो DHA 4 में ही मौजूद है। अभी कुछ देर पहले ये रिपोर्ट आई है, जब पोस्टमार्टम के लिए उनके घर वालों के पास ये डेड बॉडी उन तक पहुंचाई गई तो उनको ये रिपोर्ट बताई गई कि कुछ एज़ा की रिपोर्ट अगर हम इसके खिलाफ कोई इनिशिएटिव लें तो उन्होंने सीधा कह दिया कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और जो कुर्रतुलैन नामी खातून थी जो लेकर गई थी हॉस्पिटल, तो उसके हमरा 10 बंदों को जो कि शारिक जमाल के मुलाजमीन थे और दीगर लोग थे, सबको हिरासत में ले लिया गया। तो कुर्रतुलैन ने कहा कि मुझे 12:30 बजे शारिक जमाल साहब ने पानी और बोतल लास्ट टाइम मंगवाई। पानी और बोतल पीने के बाद उनकी तबीयत कुछ नासाज होगी। तबीयत नासाज होने के बाद उनको नेशनल हॉस्पिटल लाहौर डिफेंस में ले जाया गया। ले जाते ही और डॉक्टर की तरफ से कहा गया कि इनकी मौत वाक़ई हो चुकी है, अब इनकी सांसें बिल्कुल भी नहीं चल रही। और उसके बाद इनको इनकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लाहौर नेशनल हॉस्पिटल में लेकर जाया गया और जिस्म के कुछ एज़ा उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई। अभी कुछ इब्तदाई जो रिपोर्ट आई है वो जिस्म के कुछ हिस्से हैं जिनकी इब्तदाई रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक तो अभी कुछ खास इनिशिएटिव नहीं लिया जा सकता है। उनके घर वालों के भी तरफ से ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कट कहा गया है कि हम नहीं चाहते कि उनका कोई भी केस किया जाए, किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया जाए। हम अब जो बेसिक जो एक्चुअली में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद होगा। अभी कुछ देर बाद जो DIG साहब का जनाजा होगा। ये एक बात सोच में नहीं आ रही, हर बंदा परेशान है कि आखिर अपार्टमेंट में क्यों रहते थे। उनका घर DHA 4 में था और DHA 5 में अपार्टमेंट था, उधर ही क्यों रहते थे। और कुर्रतुलैन नामी खातून आखिर कौन है उस पर तफ्तीश जारी है। 10 बंदे और शामिल कर लिए गए, उन पर भी तफ्तीश हो रही है जो कि मुलाजमीन थे। आखिर जब उनको लेकर जाया गया उधर नेशनल हॉस्पिटल में तो उस वक्त क्या हुआ था और उसके बाद अब उनके घर वाले क्यों नहीं उसके खिलाफ कोई इनिशिएटिव ले रहे, क्यों नहीं उस पर कोई कार्रवाई कर रहे। इस पर क्या बात होगी, क्या आगे क्या मामला होगा, आपको बताएंगे सारी ऐसे ही रिपोर्ट में। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।